द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज अमेरिका ने बैठक की है। अमेरिकी कांग्रेस ने इजराइल से बैठक करके तरह तरह की बातें की। उस बीच सऊदी अरब की तरफ से जो रिएक्शन आया वो चौंकाने वाला है। यानी वो अमेरिका को सीधे लहजे में एक धमकी दी गई है। क्या कुछ कहा गया है ये जरा आप समझ लीजिए। सऊदी विदेश मंत्री फरहान बिन फैसल ने कहा कि वो अमेरिका और इजराइल की ऐसी किसी भी योजना का पुरजोर विरोध करेंगे। यानी कोई भी योजना जो अमेरिका और इजराइल की होगी उसका वो पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। यानी ईरान उसका मतलब सऊदी अरब जो है वो उसका पूरी तरीके से विरोध करेगा। इसमें गाजा के लोगों को दरअसल एक बैठक हुई थी। अमेरिकी कांग्रेस ने इजराइल के साथ बैठक की। इसमें गाजा के लोगों को 4 देशों में बसाने की योजना तैयार की गई है। 1 मिलियन लोगों को मिस्र, 5 मिलियन को तुर्की, 5 मिलियन को यमन और 5 मिलियन को जॉर्डन भेजने की योजना बनाई गई थी। तो ये जो योजना बनाई जा रही है इसके खिलाफ भी अब पूरी तरीके से खड़ा जो है नजर आ रहा है सऊदी अरब। और सऊदी अरब की तरफ से कहना है कि जो भी चीजें इजराइल और अमेरिका के द्वारा तय की जाएंगी, जो योजनाएं बनाई जाएंगी, जो कुछ भी किया जाएगा, किसी भी तरीके का फैसला होगा, उस योजना का भी, उस फैसले का भी पुरजोर विरोध सऊदी अरब की तरफ से किया जाएगा। वैसे अब आप समझ सकते हैं किस तरीके की चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। सऊदी अरब और चीन के बीच भी समझौता हुआ है, चीन के बीच भी बातचीत है। तो ऐसे में आने वाले समय में जो है वो इजराइल को जरूर नुकसानदेह साबित हो सकता है। और सऊदी अरब तो पहले से ही जो है फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा हुआ है। और हमास और इजराइल का जो युद्ध, अभी युद्ध विराम चल रहा है, 2 दिनों का युद्ध विराम लगा था। आगे कितने दिन तक लगता है इस बारे में भी चर्चा अभी हो रही है। लेकिन फिलहाल आप समझते हैं कि ये जो युद्ध है वो अभी और चलने वाला है और बहुत सारी चीजें हैं जो अभी और भी होते हुए देखने को मिलेंगी। अब क्या कारण रहे ये आपने आपको बता दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्टैंड अमेरिका का है, जो अमेरिका सोच रहा है कि हम इधर से मतलब शिफ्टिंग कर देंगे, आप देखिए ये अपने आप में गंभीर बात है। इस तरह की चर्चा शायद ऐसे समय में नहीं होती है। ये कहा गया कि गाजा के लोगों को 4 देशों में बसा दिया जाएगा, यानी गाजा को खाली करा दिया जाएगा। वैसे गाजा की स्थिति आप जान रहे हैं इस वक्त क्या है। गाजा पूरी तरीके से तबाह हो गया है और इस तबाही के पीछे कौन जिम्मेदार है ये भी आप जानते हैं। इस तबाही के पीछे अमेरिका और इजराइल दोनों जिम्मेदार हैं। क्योंकि ये बात नसरुल्लाह ने भाई कही है, ये बात तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने भी कही है कि जो कुछ भी गाजा पट्टी पर हो रहा है, जैसा भी हमला इजराइल के द्वारा किया जा रहा है, इन सब हमलों के पीछे एक ही शख्स जिम्मेदार है, वो है अमेरिका। अमेरिका समर्थन दे रहा है और तो इजराइल हमला कर रहा है। और जो बच्चे वहां पर मारे जा रहे हैं उन बच्चों की मौत का जिम्मेदार भी अमेरिका है। तो इसीलिए सऊदी अरब तरफ से कहा गया है कि अमेरिका और इजराइल जो योजना बनाएंगे वो योजना का हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे, वो योजना मानने को तैयार नहीं होंगे। दरअसल ये योजना बनाई गई है कि 1 मिलियन लोगों को हम मिस्र भेज देंगे, 5 मिलियन को तुर्की भेज देंगे और 5 मिलियन को यमन और 5 मिलियन को ही जॉर्डन भेजने की योजना बनाई गई है। आप जानते हैं कि जॉर्डन भी नाराज है, तुर्की भी नाराज है, यमन भी नाराज है इजराइल से और मिस्र तो नाराज है ही है। आप भली भांति जानते हैं इन सब देशों के नाराजगी का तो सामना करना ही पड़ रहा है। ईरान तो स्वाभाविक तौर पर नाराज है। फिर उधर आप चीन को भी देख लीजिए, चीन भी अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए युद्ध विराम को लेकर सामने आया, उसी ने इसकी अध्यक्षता की। एक तरीके से देखा जाए तो कतर की वजह से चर्चा हो रही है, लेकिन आप जानते हैं कि इसके पीछे मेन मोटिव और मेन जो है जो हाथ है वो चीन का ही दिखाई दे रहा था। तो फिलहाल ऐसे में अब आगे क्या होने वाला ये भी, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आखिरी वक्त में ये योजना क्यों बढ़ाई गई, अभी तक आखिरी दिन कितने लोगों को सीज फायर से निकाला गया, ये भी हम आपको बताएंगे। ताज़ा अपडेट भी अभी आपको दे देते हैं। दरअसल आखिरी वक्त में इजराइल और हमास के युद्ध विराम की अवधि बढ़ाई गई। क्यों बढ़ाई गई ये भी सवाल है। इस पर हम विस्तार से चर्चा कर भी चुके हैं, फिर से आपको बता देते हैं। आप जानते हैं कि मीडिया में बताने के लिए इजराइल भले ही बता रहा है कि नहीं हमास की तरफ से गिड़गिड़ाहट हुई, हमास ने हाथ पैर जोड़े, हमास रिक्वेस्ट कर रहा था युद्ध विराम हो। और मीडिया में कहीं से भी इजराइल ये कहते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, कि हम चाह रहे हैं कि युद्ध विराम हो। आप समझ रहे हैं कि दोनों चीज़ों में क्या स्थितियां नजर आ रही थी। लेकिन हकीकत क्या ये भी आप जानते हैं। हमास और इजराइल में युद्ध विराम के समाप्त होने से कुछ मिनट पहले ही अब इसे 1 और दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। युद्ध विराम बढ़ाने की जानकारी ठीक उसी समय आई है जब संघर्ष विराम समाप्त होने वाला था। कतर ने कहा कि संघर्ष विराम को पहले की तरह ही शर्तों के तहत बढ़ाया जा रहा है।
इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के समाप्त होने से कुछ मिनट पहले ही अब इसे एक और दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि गाजा में संघर्ष विराम तेजी से कमजोर होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि दर्जनों लोगों की रिहाई के बाद उग्रवादियों द्वारा बंधक बनाए गए महिलाओं और बच्चों की संख्या कम हो गई है। युद्ध विराम बढ़ाने की जानकारी ठीक उसी समय आई है जब संघर्ष विराम समाप्त होने वाला था। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि संघर्ष विराम को पहले की तरह ही शर्तों के तहत बढ़ाया जा रहा है, जिसमें हमास ने इजराइल द्वारा 30 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले प्रतिदिन 10 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। लगभग 8 सप्ताह तक गाजा में इजरायली बमबारी और जमीनी गोलीबारी के बाद युद्ध विराम को लंबे समय तक जारी रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ गया है, जिसमें हजारों फिलिस्तीनी मारे गए, आप जानते हैं, जिसमें बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। वहीं बताया जा रहा है कि गाजा में 23 लाख यानी 3/4 आबादी को वो क्षेत्र छोड़कर जाना पड़ा है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन युद्ध शुरू होने के बाद से क्षेत्र की अपनी तीसरी यात्रा पर बुधवार देर रात इजराइल पहुंचे और यही कारण रहा कि वो संघर्ष विराम और बढ़ाने का दबाव बना सकें। आप समझिए, अब अमेरिका अगर दबाव बना रहा है मतलब इजराइल की भी सहमति पूरी तरीके से, वो युद्ध विराम बढ़ाना चाह रहा, लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि हम युद्ध विराम बढ़ा रहे हैं। वो अपने आप को ये साबित करना चाह रहा है कि युद्ध विराम की जो कवायद है, युद्ध विराम की जो बातें हैं, वो अमेरिका की तरफ से नहीं हो रही हैं, वो हमास की तरफ से हो रही हैं। जबकि हकीकत क्या है वो आपके सामने, किसी से छुपा नहीं है, सब चीजें आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। शुरुआत में ये कहा गया है, शुरुआत में घोषणा के बाद अंतिम क्षण में गतिरोध उत्पन्न पैदा हो गया था। हमास ने कहा कि इजराइल ने एक प्रस्तावित सूची को अस्वीकार कर दिया है, जिसमें 7 जीवित बंदियों के बदले 3 मृत व्यक्तियों की शरीर देने की भी बात थी। हमास का कहना था कि इजरायली हवाई हमलों में मारे गए थे। हालांकि बाद में इजराइल ने कहा कि हमास ने एक बेहतर सूची प्रस्तुत की है, युद्ध विराम बढ़ाया जा सका। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए घातक हमले के दौरान हमास द्वारा बंधक बनाई गई अधिकांश महिलाओं और बच्चों को पहले ही मुक्त कर दिया गया। अब उम्मीद है कि हमास के जो लड़ाके हैं, पुरुषों और सैनिकों को मुक्त करने के लिए कोई बड़ी मांग भी रख सकते हैं और बड़ी मांग रखकर ही आगे की कार्रवाई होगी। तो अभी तक जो है आखिरी दिन क्या कुछ अपडेट है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल आखिरी दिन 16 बंधक जो है वो इजराइल को सौंपे गए हैं। कतर की मध्यस्थता के वजह से हुए सीजफायर के तहत बुधवार को रिहा किए गए बंधकों में नाबालिग और महिलाएं भी शामिल थी। इसके बाद ही इस समझौते से इतर 2 रूसी नागरिकों और थाईलैंड के 4 नागरिकों को भी रिहा किया गया है। तो कतर की मध्यस्थता से सब कुछ हुआ है। रिहा किए गए बंधकों में इजरायली अमेरिकी नागरिक लियत बेनिन भी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया कि बेनिन को हमास ने छोड़ दिया है। उन्हें 7 अक्टूबर के हमले के दौरान हमास ने अगवा कर लिया था। बेनिन ने गाजा सीमा पार कर ली है और वो मिस्र में सुरक्षित है। बता दें कि हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के दौरान लगभग 240 लोग बंधक बना लिए थे। इस हमले में 1400 लोगों की मौत हो गई थी। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर हमला किया, जिसमें 15,000 से अधिक लोग मारे गए। कतर की मध्यस्थता से इजराइल और हमास के बीच हुए सीज फायर की अवधि 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई थी। दोनों पक्षों के बीच 4 दिनों के सीज फायर की अवधि सोमवार रात को खत्म हो रही थी, लेकिन इसे 2 दिन और बढ़ा दिया गया है। तो आप समझ रहे हैं कि 2 दिन और बढ़ी है। अभी और भी बंधकों को रिहा किया जाना है। सीज फायर के तहत अब तक जो बात की जा रही है वो दर्जनों बंधकों को रिहा किया जा चुका है। बीते शुक्रवार से 4 दिन का संघर्ष विराम हुआ था। इस सीज फायर के तहत हमास ने अपनी खेप में 25 बंधकों को रिहा किया था, जिसमें इजराइल के 13 और थाईलैंड के 12 नागरिक भी शामिल थे। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।